और अब बात जम्मू कश्मीर की सियासत की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। 90 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस 51, कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली हैं। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जहां 32 सीटों पर लड़ेगी, वहीं सीपीआईएम 1 और पैंथर पार्टी को भी 1-1 सीट यहां दी गई है। तो गठबंधन हुआ था जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। अब सीट शेयरिंग फॉर्मूला सबके सामने आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में अलायंस फाइनल हो गया है। हालांकि अलायंस का ऐलान कुछ दिन पहले हो गया था, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेच थोड़ा सा फंसा हुआ था और आज दिन भर की बैठक के बाद आखिरकार सारी क्लैरिटी हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। सर, अलायंस स्टिच हो गया है, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा वो भी सारा फाइनल हो गया ना। तो थोड़ा सा बताइए डिटेल, इतनी अड़चन क्यों आ रही है? मैं बार बार लगातार कुछ दिनों से आपसे कहता रहा कि कुछ सीटों पे हम अड़े हुए थे, कुछ सीटों पे वो अड़े हुए थे और हम दोनों के लिए कुछ ऐसी सीटें थी जो हम प्रेस्टिजियस मानते हैं। कोशिश ये की गई कि जहां जहां हमें मुश्किलात आ रही थी उन मुश्किलातों को हम दूर करें। लोकल लेवल पे जितना हमसे हो सका हमने किया, लेकिन बात हमसे बनी नहीं और आखिरकार फिर हमें उन्होंने भी दिल्ली से अपने बड़े तोप भेजे और हमें भी अपने बड़े तोप का इस्तेमाल करना पड़ा। तो एक साइड से फारूक साहब, दूसरे साइड से वेणुगोपाल जी और सलमान खुर्शीद साहब, और आखिरकार हम एक नतीजे पे आए जिसका आज ऐलान हुआ। इसमें लगभग 5 सीटें छोड़ के बाकी तमाम सीटों पे मंजूरी हुई। 5 सीटों पे हम अपने दोनों पार्टियां उम्मीदवार उतारेंगी और देखते हैं क्या होता है। सर, जिस प्रकार से अब अलायंस फाइनल हो गया है, क्या उम्मीद रखते हैं आपके जो अलायंस है, कितनी सीटें आप दे पाए? अलायंस हो ना हो, हर पार्टी कामयाबी की उम्मीद रखता है। हम मिलके अब कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। देखिए, हमारे लिए ये अलायंस सीटों के बारे में बना, लेकिन हमारे लिए ये अलायंस परसेप्शन के मामले में भी बहुत ज्यादा जरूरी था। हमें कुछ सीटें देनी पड़ी, जिसके लिए मेरे साथी जो हैं, जिन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं होगा, उनके लिए ये तस्लीम करना या इस चीज को हजम करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उनको ये समझना होगा कि हमारे लिए ये अलायंस जरूरी था, क्योंकि नहीं तो यहाँ हमारे जो मुखालिफ हैं वो थकते नहीं ये कहते हुए कि हमने कोई चोरी छुपे बात दिल्ली से की हुई है। अब पिछले दिनों अदालत का फैसला था, इसमें हमारा कोई रोल था नहीं, लेकिन ईडी का जो मामला फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ था वो हट गया। अब उस चीज को लेके यहाँ हमारे मुखालिफों ने बाजार में चलाना शुरू किया कि फारूक साहब को जो है ईडी का जो ये मामला हटा, क्योंकि बीजेपी के साथ इन लोगों ने दोस्ती की। इस चीज को गलत साबित करने के लिए हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस करना बहुत जरूरी था और आज शुक्र है यही चंद घंटे रह गए थे। मुझे डर इस बात का था कि अगर 6-7 बजे तक ये हम कर नहीं पाते तो हमें फिर आपको बुला के कहना पड़ता कि अलायंस हुआ नहीं, लेकिन चलिए हो गया। अच्छा सर, आपको मैक्सिमम शेयर मिला है 51 सीट्स, तो क्या ये ज्यादातर कश्मीर की सीटें हैं? जम्मू में कितनी? नहीं, हमारी कुछ सीटें जम्मू में भी होंगी, ज्यादातर हमारी सीटें कश्मीर में हैं। जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां हमने ज्यादातर सीटों को जो है बांट के वहां पे लड़ने का फैसला लिया है। कोशिश ये की गई है कि जिनका जहां पे असर रसूख ज्यादा है वो वहां पे लड़े। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव में एक सरप्राइज फैक्टर देखने को मिला, जिस तरह से वो आप मुझे कह रहे हो ना, सबसे ज्यादा सरप्राइज तो मुझे ही मिला ना। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है? एआईपी और दूसरी तरफ आप जो बातें कही जा रही कि जमात इस्लामी भी कुछ अपने कैंडिडेट, अब कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी मेरे इलेक्शन में भी आखिरी हफ्ते तक ना मुझे कुछ पता था ना आप लोगों को कुछ पता था। वो हफ्ते में ही सारा खेल बदल गया। अभी कल तो आखिरी दिन है पहले फेज के नॉमिनेशंस का। नॉमिनेशंस आने दीजिए,
देखते हैं मैदान में कौन कौन है, किस किस पार्टी से है, किस पार्टी में, क्योंकि बगावत का सिलसिला हर जगह। आज बीजेपी का हाल देखिए ना, जो अपने आप को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड पार्टी कहती है, आज उनके दफ्तर में तोड़फोड़ हुआ। ये पहली बार मैंने देखा है कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का लिस्ट निकालने में 10 मिनट के बाद उसको कैंसिल करके उसको बदलना पड़ा। ऐसे हालात में आप हम कोई ये नहीं कह सकता कि आगे जाके क्या होगा। कैंपेन चलने दीजिए, वोटिंग के आसपास देखते हैं। आप देखते हैं कि काफी अनसर्टेनिटी है इन चुनाव में। इलेक्शन में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है ना। इलेक्शन में अनसर्टेनिटी के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन में फैसला कैंडिडेट नहीं करता, इलेक्शन में फैसला वोटर करता है, और वोटर पोलिंग बूथ के अंदर जाके फैसला करता है। हम तो सिर्फ वोटर से उम्मीद रख सकते हैं, हम तो सिर्फ वोटर के सामने अपना जोली फैला सकते हैं, हम वोटर के सामने हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश कर सकते हैं, जो हम करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो पिछली बार एआईपी की वजह से इंजीनियर रशीद का हुआ, उसके बाद कई सारे लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं, उन पर कहते हैं कि उनको कोवर्ट सपोर्ट था बीजेपी का, तो क्योंकि उनके ए पार्टीज बी पार्टीज शायद कहीं ना कहीं फेल हो गए थे, तो उन्होंने कोवर्ट सपोर्ट किया। इस बार आपको क्या लगता है? आपको इसमें मैं इसमें नहीं कहूंगा, मैंने भी बहुत चीजें सुनी हैं, मुझे भी बहुत चीजों का पता चल चुका है, लेकिन वो राज की बातें थी, राज को राज ही रहने दो। अच्छा सर, लास्ट सवाल, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का? देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला है, जिन्होंने हमसे विस्तार से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो अलायंस को लेकर पेच फंसा हुआ था, आखिरकार वो पेच आज क्लियर हो गया है, और दोनों पार्टीज में जो सीट शेयरिंग है वो फाइनल हो गई, और साथ ही साथ अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो अलायंस पार्टनर्स है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें इन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जीत कर सामने आए। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।